रात के 12:47 हाईवे पर अंधेरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट भी डरती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी परछाइयां सड़क पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई झुके हुए शरीर चल रहे हों। हवा चलने पर पत्तों की आवाज किसी के फुसफुसाने जैसी लगती थी। रवि की कार इस पूरे हाईवे पर अकेली थी। पिछले 40 किलोमीटर से उसने कोई गाड़ी नहीं देखी थी, न कोई ढाबा, न कोई पेट्रोल पंप। मोबाइल में नेटवर्क कब का चला गया था। उसने कई बार फोन देखा, शायद एक बार भी सिग्नल दिख जाए, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सर्विस लिखा था। रेडियो चल रहा था लेकिन उसमें भी अजीब सी खरखर थी। अचानक आवाज पूरी तरह कट गई। अब सिर्फ इंजन की आवाज और रवि की सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने घड़ी देखी, 12:47। अचानक ब्रेक। रवि ने जोर से ब्रेक दबा दिया। कार फिसलते फिसलते रुकी। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए, चेहरे पर गिरे हुए, सिर झुका हुआ जैसे सड़क को देख रही हो। रवि का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अब आवाज बाहर सुनाई देगी। उसने हॉर्न बजाया, एक बार, फिर 2 बार। औरत हिली नहीं। हाईवे पर ऐसी जगह कोई कैसे खड़ा हो सकता है। रवि ने शीशा थोड़ा नीचे किया और डरती हुई आवाज में बोला, मैडम, आप ठीक हैं? धीरे धीरे उस औरत ने सिर उठाया। चेहरा पीला था, आंखें बहुत बड़ी, लेकिन उनमें चमक नहीं थी, जैसे वो आंखें देख नहीं रही हों, बस घूर रही हों। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, थोड़ी मदद कर देगा? आवाज में कुछ ऐसा था कि रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। फिर भी उसने खुद को संभाला। इंसानियत उसे पीछे खींच रही थी। कहाँ जाना है? रवि ने पूछा। औरत ने सड़क के आगे अंधेरे की तरफ इशारा किया। बस थोड़ा आगे। रवि ने मन ही मन खुद को समझाया, डर की वजह से बेवजह सोच रहा हूं। उसने कार का दरवाजा अनलॉक कर दिया। दरवाजा खुला। औरत अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही कार के अंदर ठंड फैल गई, जैसे एसी अचानक पूरी ताकत से चल पड़ा हो, जबकि एसी बंद था। रवि ने शीशा ऊपर किया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। औरत चुपचाप बैठी रही। कार फिर चल पड़ी। कुछ मिनट तक सन्नाटा रहा, इतना गहरा सन्नाटा कि रवि को अपने कानों में सीटी जैसी आवाज सुनाई देने लगी। फिर अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें कोई गाना नहीं था, बस धीमी धीमी फुसफुसाहट, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों लेकिन शब्द समझ में ना आ रहे हों। रवि ने रेडियो बंद किया, फिर पीछे देखने वाले शीशे में देखा। पीछे बैठी औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। होंठ ज्यादा फैले हुए, दांत ज्यादा दिखाई दे रहे थे। आंखें अब भी बिना पलक झपकाए उसे देख रही थीं। रवि ने जल्दी से नजर हटा ली। आप यहां इतनी रात को अकेली? उसने बात बदलने के लिए पूछा। औरत ने बहुत धीरे कहा, अकेली नहीं हूं। रवि ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। मतलब? वो औरत खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर सिर्फ जंगल था। ये सड़क, उसने कहा, बहुत कुछ देख चुकी है। रवि को गले में अजीब सी जलन महसूस हुई। आपका घर? औरत ने अचानक उसकी तरफ देखा। मेरा घर इसी सड़क पर है। उसने अपनी उंगली नीचे सड़क की तरफ घुमाई। रवि हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी गले में ही मर गई। मैडम, ऐसी बात मत कीजिए। औरत की आवाज अब भारी हो गई थी। यहीं, इसी जगह मेरी गर्दन मोड़ी गई थी। कार के अंदर जैसे हवा रुक गई। रवि ने ब्रेक दबाया, लेकिन कार रुकने के बजाय और तेज चलने लगी। ये क्या हो रहा है? रवि चिल्लाया। औरत हंसने लगी। पहले धीमी हंसी, फिर तेज, फिर ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लगती। रवि ने देखा, उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। हड्डियों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसका मुंह खुला, बहुत ज्यादा। अंदर अंधेरा था और खून। मुझे यहां मारा गया था, उसने कहा, और हर उस आदमी को जो रात 12:47 पर इस सड़क से गुजरता है। रवि ने स्टीयरिंग जोर से पकड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। छोड़ दो मुझे, वो चिल्लाया। औरत का चेहरा अब बिल्कुल सामने था। अब बहुत देर हो चुकी है। सड़क अचानक गायब होने लगी। आगे सिर्फ अंधेरा था, जैसे कार किसी सुरंग में घुस रही हो, लेकिन वहां कोई सुरंग थी ही नहीं। रवि ने आंखें बंद कर लीं। एक जोरदार टक्कर हुई। सुबह हाईवे पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं।
एक जली हुई कार सड़क के नीचे खाई में पड़ी थी। कार के अंदर एक ही लाश थी, रवि की। डॉक्टरों ने कहा। डर से दिल रुक गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि कार के अंदर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, दो अलग अलग तरह के, एक इंसान के, दूसरे किसी और के। उस रात के बाद से उस हाईवे पर कई हादसे हुए। हर बार समय एक ही था और हर बार गवाह कहते हैं उन्होंने एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। आज भी अगर कोई उस सड़क से गुजरता है और उसे कोई औरत लिफ्ट मांगते दिख जाए तो लोग कहते हैं कार मत रोकना, पीछे मुड़कर मत देखना, और सबसे जरूरी घड़ी में समय मत देखना, क्योंकि अगर समय 12:47 हुआ तो वो सिर्फ लिफ्ट नहीं मांग रही होती, वो अपना अगला साथी चुन रही होती है।